हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सभी का सादर अभिनंदन है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है। श्रावण मास है। श्रावण मास का शुक्ल पक्षी है और द्वितीया तिथि है। तो आज शुक्रवार के अवसर पर शुक्रवार यश कीर्ति का द्योतक होता है दोस्तों। शुक्र जिसका प्रभावी होता है उसको किसी भी कार्य को करने से यश और कीर्ति प्राप्त होती है। समाज में योग्यता रहती है, समाज में सम्मान होता है। तो इस प्रकार का द्योतक शुक्रवार माना जाता है दोस्तों। और शुक्रवार को माँ संतोषी का भी व्रत लोग रखते हैं अपनी मनोवांछित कामना को पूर्ण करने के लिए। और इस प्रकार जब कल के प्रकरण में दोस्तों, रामचरितमानस के कल के प्रकरण में भगवान शिव जी के द्वारा पार्वती जी के बार बार अनुग्रह करने पर उनकी इच्छा के अनुसार रामचंद्र की परीक्षा लेने के लिए जब वह राम जी के पास पहुंची तो वह हतस्तब्ध हो गई। उनको आश्चर्य हो गया और वह किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के रामचंद्र ने जब उनके बारे में पूरा वृत्तांत पहले ही बता दिया, वह सीता जी के वेश में गईं और जैसे उनके उन पर नज़र पड़ी, उनको देखा, वो रामचंद्र जी ने उनको पहचान लिया और कहा कि आप यहाँ क्यों आ रही हैं, इस घने जंगल में क्यों आ रही हैं। तब वह वापस लौटी और रास्ते में आते समय उनको अनेक प्रकार के भगवान के दिव्य रूप दिखाई देने लगे। और उन दिव्य रूपों को देख करके उनके हृदय में एक प्रकार का डर पैदा हुआ और वह कहने लगी कि मैं अगर उसी समय शिव जी की बातों को सच मान लेती, अपने मन को मना लेती, अपने मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रखती, तो मैं जो है रामचंद्र जी के बारे में ऐसा नहीं, इस प्रकार के भाव नहीं रखती, तो निश्चित ही मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। अंततोगत्वा दोस्तों, होता क्या है, किसी भी व्यक्ति विशेष को अपने संशय को, अपने भ्रम को मिटाने के लिए, अपनी आत्मा की वास्तविक शांति को प्राप्त करने के लिए किसी भी चीज़ का प्रयोगात्मक अध्ययन करना और उनके सानिध्य में जाकर के वास्तविकता को, जब भगवान उनके सामने स्पष्ट साक्षात रूप में भगवान ने अवतरण लिया, भगवान की माया देखी, भगवान के विभिन्न प्रकार के रूप देखे, तब उनका विश्वास जगा और उनके अंदर एक प्रकार की चेतना जागी। उस चेतना को जागते ही शिव जी के प्रति उनको अपार प्रेम के भाव और अपार श्रद्धा और प्रेम का जागरण हुआ। तब शिव जी ने कहा कि आपको रामचंद्र के पास जाने पर कैसे आपने क्या किया, उसका पूरा वृत्तांत उन्होंने उनसे पूछा। तब सती जी कहती हैं, सती समुद्र रघुवीर बाबू भय बस शिव नहीं कीन दुराऊ, कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। यानी तुमने किस प्रकार से परीक्षा ली, उसका पूरा वृत्तांत हमको बताओ। तब सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझाकर डर के मारे शिव जी से छिपाने लगी, स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताने लगी और कहा, हे स्वामिन, हे ब्रह्मन, हे भगवान, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वास्तव में उन्होंने परीक्षा कुछ भी नहीं ली, केवल वह सीता जी के वेश में गई थी और उनको समझने की शक्ति प्रदान हुई कि मैं कैसे रामचंद्र को, यानी उनको भगवान के दर्शन करने थे, सबसे बड़ा लक्ष्य उनका यही था। और वहाँ आकर आपकी तरह जैसे आप प्रणाम करते हैं भगवान राम जी को, उसी प्रकार मैंने भी प्रणाम किया। तो उन्होंने इस बात से स्पष्ट किया। वास्तव में जब उस बार का वृत्तांत किया जाता है दोस्तों, सती जी ने केवल वहाँ पर गई और उनको देखते ही जैसे ही रामचंद्र ने उनसे प्रश्न किया तो वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई
और वह बिना कोई उत्तर दिए, बिना कोई अपनी प्रतिक्रिया जाहिर किए वो वहाँ से वापस हो गई। जो तुम कहा सो मुसा न होई, मोरी मन प्रीत रति सोई। तब शंकर देखूँ धरी ध्याना, सती जोगी सती सोई। यानी आपने जो कहा वह कभी झूठ नहीं हो सकता है। आपकी माया परंपरा है, आप सृष्टि की रचना करने वाले हैं, वह कभी गलत नहीं हो सकता है। मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है कि शिवजी ने ध्यान करके देखा और सती ने जो चरित्र किया था वह जान लिया। सती ने जिस प्रकार का चरित्र किया था, जो उनको दिखाया था, अपना रूप दिखाया था, उसके बारे में शिवजी इस प्रकार जान गई। और सती भी श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के स्वरूप को, उनके दिव्य रूप को, उनके विशाल रूप को देख करके किंग कर्तव्य विमोहन हो गई। और शिवजी के प्रभाव, शिवजी के मन में रामचंद्र के प्रति अटूट विश्वास था। वही विश्वास सती जी के मस्तिष्क में भी रामचंद्र के प्रति जाग उठा। बहुरी समया यही शिरोनावा प्रीर सहित सती जही झूठ कहावा, हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचार संभूषणा। यानी फिर श्री राम जी ने माया को सिर नवाया, मोह माया जो है उनको सिर नवाया कि इससे हमारा दीन दुनिया, यानी हम मोह माया की जो भ्रम हमको है उससे हम दूर रहें, उनको सिलवाया। हमेशा के लिए उसको तिलांजलि देने की कोशिश की, जिससे प्रेरणा प्राप्त करके सती ने के मुंह से झूठ कहला दिया, यानी सती झूठ बोलने लगी। तब सुजान शिव जी ने के मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है, भगवान की। उन्होंने वो भी नहीं बताया कि मैंने सीता का रूप धारण किया, वो भी उनको नहीं बताया। तो वह झूठ बोलने पर शिव जी को तो सब पता था। सती कीन सीता कर वेशा, शिव भयम विषाद विशेषा। जो अब कहूँ सती सन प्रीति मिटाऊँ बगैर करूँ वो ही। यानी सती जी ने सीता जी का वेश तो धारण किया, वह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद दुख हुआ उनके हृदय में कि सीता जी का रूप उन्होंने क्यों धारण किया, क्या इच्छा थी। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा अन्याय होगा। उन्होंने ये कहा कि सती से भगवान शिव जी जो थे वह निरंकारी थे, उनको किसी माया मोह के जंजालों से वह दूर रहते थे, उनको माया माँ से विरक्ति थी। किसी प्रकार के स्त्री स्वभाव को वास्तविक रूप में जानना चाहते थे। और तो उनके मन में भी उस बात को देख कर सुन करके, यानी इन्होंने रामचंद्र के आगे सीता जी का वेश धारण किया, उससे थोड़ा उनको भी परेशानी हुई। और उन्होंने तो सती जी से कहा कि अगर मैं इनसे प्रीति, अपने मन में सोचा उन्होंने, अगर इनसे मैं प्रीति पहले की तरह रखता हूँ तो मेरा भक्ति का मार्ग जो है वह लुप्त हो जाएगा। इन्होंने ऐसा क्यों किया और यह मेरे लिए बड़ा अन्याय का सबब होगा। तो देखो आगे क्या होता है दोस्तों। परम पुरी तनदाय दजी की प्रेम बड़ पाप, प्रगट ने कहा महेश कछु हृदय अधिक संता। यानी सती परम पवित्र है। सती जी अगर परम पवित्र नहीं होती, वह अग्नि में जल करके अग्नि में उन्होंने अपने को वह किया, और वह उन्होंने इतने बड़े यज्ञ को अपने पति के कारण यज्ञ में उन्होंने अपना सती वह किया, उनके शरीर को कुछ नहीं हुआ। इसलिए उनको छोड़ते ही नहीं बनता है, क्योंकि उन सती में भी प्रभाव है। जैसे शक्तिशाली है, उनके अंदर इतना बल है, इतना स्त्री शक्ति की अस्मिता का पूरा महत्व उनके अंदर, पूरी शक्ति उनके ऊपर छिपी हुई है। छोड़ते भी नहीं बनता है। तब शिव जी ने कहा और प्रेम करने में बड़ा पाप है। अगर मैं इनसे प्रेम करता हूँ तब भी पाप है, और इनको छोड़ता हूँ तो वो भी पाप है। तो वह भी उनके मन में जो है अनेक प्रकार से यानी इस प्रकार के भाव पैदा होने लगे कि वह मतलब सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब शंकर प्रभुपद श्रीनावा सुमिर राम हृदय यशवा ने यही कहा कि मतलब अगर शिवजी ने प्रभु राम जी के चरणों में सिर नवाकर और श्री राम जी का स्मरण करके ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी के रूप में
भेंट नहीं हो सकती है। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया, उनके मन में ये संकल्प हो गया कि सती परम पवित्र है, इसीलिए उन्हें छोड़ने भी नहीं बनता और उनके प्रेम करना भी नहीं बनता है। और प्रकट करके महादेव जी ने कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ, बड़ा दुख हुआ। और इसी से तब शिव जी ने राम जी के चरण कमल में अपना सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करके उनके मन में यह आया कि सती से, इस शरीर से मेरी पति पत्नी के रूप में भेंट नहीं हो सकती है। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर दिया। तो उस समय की गाथा के अनुसार शिव जी के मन में इस प्रकार के विचार आए, तो उन्होंने अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमेर रघुबीरा, सरल गगन पे गिरा सुहाई, जय मही बलि बड़ा। यानी स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी के स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले गए। और चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। यानी आपने भक्ति के आगे अपनी धर्म पत्नी को भी अपने बाएं अंग यानी जो स्त्री का स्वरूप होता है उसको भी उससे भी विरक्ति पैदा प्राप्त कर ली है। उनकी परीक्षा थी, जिस प्रकार हर आदमी की परीक्षा होती है, तो उनको भगवान रामचंद्र ने उनकी परीक्षा लेने का संकल्प लिया। तब आकाशवाणी से जो है इस प्रकार की आकाशवाणी हुई और अस बन तुम बिनो कहीं जो आना, राम अगर समर भगवाना, सुनी नव गिरा सती और सोचा, पूछा शिवही समीर सपोचा। यानी आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री राम जी के भक्त हैं और समर्थ हैं और भगवान हैं, आप में अपार शक्ति है। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्हें सकुचाते हुए शिव जी ने पूछा, कीन कौन पल कहूँ कृपाला, सत्यधाम प्रभु दीन दयाला, जदा भी सरी पूछा बहुमाती, जदा में कहूँ आती। यानी उन्होंने पूछा कि हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। और यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु शिव जी ने कुछ नहीं कहा, कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपने मन में विचार कर लिया, ठान लिया, वह प्रतिज्ञा वाले थे, उन्होंने रामचंद्र जी के भक्त थे, तो उन्होंने रामचंद्र की भक्ति में कोई भी बाधा डालता तो उन्होंने अपनी पत्नी तक को उसके बारे में सोचने को विवश कर दिया। सती हृदय अनुमान की, सब जानू सर्वज्ञ, कीन कबड़ में समुसनो नारी सहज। तब सती जी ने के हृदय में अनुमान किया, उन्होंने अपने मन में ध्यान लगाया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी के कपट किया है, झूठ बोला है और मैंने सीता का वेश धारण किया था, लेकिन अपने शिव जी को उससे छुपा के रखा। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। तब उन्होंने कहा कि स्त्री अपने को खुद ही कोसती हैं कि स्त्री का स्वभाव जो होता है वो स्वभाव से ही मूर्ख होती है और बेसमझ होती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों ऐसा कहना ठीक नहीं है, लेकिन जब भगवान के माया के रूप में आज का संसार और उस समय की विचारधारा और आज की विचारधारा में धरती आसमान का अंतर है। तो उस समय की विचारधारा के अनुसार उसमें स्पष्टवादी लोग होते थे, सिद्धांतवादी होते थे, भक्ति में लीन रहते थे, अपनी भक्ति के आगे सब कुछ भी निसार करते हैं, वह भी उनके लिए कम होता था। तब सती भी शिव जी के वास्तविक स्वरूप को जान गई और उनके हृदय में तब उन्होंने कहा कहेंगे कहने का स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख होती है और बेसमझ होती है। तब उन्होंने कहा, देखूँ प्रीत न रीत भली, जल पल रस दिखाय, कपट खटाई परत पुनी, बिलग हो गई रस। यानी प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर, यानी पानी भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है। जब पानी को दूध में अगर पानी मिलाया जाता है, वह भी दूध के, यानी वह 2 रुपया किलो अगर दूध होगा तो 2 रुपये किलो ही वह पानी मिलाया हुआ दूध भी, उसकी भी वही कीमत होगी। परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ने की पानी अलग से हो जाता है। जब कपट रूपी खटाई उसमें पड़ती है, खट्टा उसमें डाल देते हैं तो पानी और जल अलग अलग हो जाता है, दूध फट जाता है। तो शब्द प्रेम जाता रहता है। यही है, अगर प्रेम रूपी भक्ति रूपी प्रेम में अगर कहीं भी खटास पड़ गई तो जो सच्चे भक्त होते हैं, जो अपने मन वचन और कर्म से भक्ति में लीन रखते हैं भगवान की,
तो वह इस संसार के माया मोह को त्याग त्याग देते हैं। उनके अंदर इस हृदय सो समझनी करनी चिंता मिल बरनी कृपा सिंधु से परम अगाधा प्रकरण मूल अपराधा। यानी अपनी करनी को याद करके सीता जी के सती जी के हृदय में इतना सोच हुआ और इतना अपार चिंता हुई, इतना उनको चिंता हो गई कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, अवर्णीय है। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम धाम हैं, परम सागर हैं और उनके उनके इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। यानी उन्होंने स्पष्ट रूप में मेरे अपराध नहीं कहा, जो मैंने किया था मैंने नहीं बताया, उनको सब पता हो गया था। शंकर रूप लोग भवानी प्रभु कुलानी निज निज अब समुझ जा कसु जाई कसु कही जाई तबही अवा युवा अधिकाई। यानी शिव जी का सब रूह देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और उन्होंने उनसे त्यागने के लिए नहीं कहा, लेकिन अपने मन में सोचा वो भी उसको समझ गई और कैलाश को चले गई। हृदय में व्याकुल हो उठी, बहुत ही दुखी हो गई। अपना पाप समझकर कुछ कहने नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार की आवे की तरह अत्यंत जलने लगा। उनका अंदर की ज्वाला उनकी बहुत ही प्रज्वलित होने लगी। उनके हृदय में अनेक प्रकार के संताप होने लगा, उनको दुख होने लगा। तब उन्होंने कहा सतही सशोच जान विषगेतु कहीं कथा सुंदर सुगेतु वर्णत पंत विविध इतिहास विश्वनाथ पहुँची कैलाशा। तो वृषकेतु भी भगवान शिव जी को वृषकेतु भी कहा जाता है। यानी वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएँ कही, अनेक प्रकार की कथाएँ की, लेकिन उनका वृत्तांतर कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया घसा गया। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश को जा पहुँचे। वो अपने कैलाश को चले हुए। सह पुनि शंभु समुझि पदम आपन बैठी बरतर करी कमलानु शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा लाग समाधि अखंड बारा। यानी जहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए और शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला और उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। वहीं पर उन्होंने अपनी अपार समाधि लग दी। एक छोटे से कार्य के बारे में जब पार्वती जी ने उनका रामचंद्र जी को सीता के रूप में इस प्रकार से करते हुए देखा और इस प्रकार से उन्होंने उनकी परीक्षा लिखी, तो जब कोई भी व्यक्ति उन्होंने उनकी सच नहीं मानी तो उनके अंदर भक्ति भाव पैदा हुआ और रामचंद्र जी के साथ किसी भी व्यक्ति के साथ छल कपट करना या थोड़ी सी बात करने में एक छोटी सी बात ही बहुत बड़ी बात बन जाती है। लेकिन जो लोग सिद्धांतवादी होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सिद्धांतवादी थे। इसी प्रकार शिव जी की भक्ति भी उनके प्रति अपरंपार थी। उसी भक्ति का वो करके उन्होंने अपने सती को कुछ न कहते हुए उनके बात और उन्होंने किसी प्रकार का वृत्तांत नहीं कहा और स्वयं अंदर ही अंदर उनको समझ आ गई। तब सती बसई कैलाश तब अधिक सोच मन माय मरम न कोई जान कछु जब जुग सम दिवस यानी जब सती जी कैलाश पर रहने लगी, तब उनके मन में बड़ा संताप होने लगा, दुख होने लगा। इस रहस्य को कोई नहीं जान सकता है। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। यानी उनका समय शिव जी जो थे वह अलग अपना अंतर ध्यान में बैठ गए। बड़ वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने वहीं पर अपनी समाधि ले ली। तो उनका एक एक दिन बड़ी परेशानी से गुजर रहा था। तब नित नवसूत सती उर्भारा कहूँ सागर पारा मैं जो कीन रघुपति अपमाना पुनि पति वचन मशा कर जाना। यानी सती के हृदय में नित्य नया और भारी सोच पैदा हो गया और इस दुख समुद्र में समुद्र के समान दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी, समुद्र रूपी दुख से मैं कभी पार पाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना और अपने पति के वचनों को मैंने झूठ किया, उनको अपमानित किया, उसी का उनको अनेक प्रकार से संताप होने लगा। वो उनके बारे में बार बार सोचने लगी। सो पल मोहि विधाता नहीं जो बार उचित सोई की ना अविधि अस बूझी नहीं कोई शंकर विमुख जीवा वही। यानी उसका फल विधाता ने मुझको दिया है, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर के विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। परमात्मा से कहती हैं कि अगर मैंने ऐसा भी कर दिया तो मेरे लिए इस प्रकार का संतान नहीं करना चाहिए। मैं शंकर के बिना नहीं रह सकती हूँ, शिव जी के आराध्य के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। इस प्रकार के भाव उनके मस्तिष्क
माही, कहीं न जाए बस हृदय गलानी, मन मोह राम यानी, जो प्रभु दीन दयाल खावा, आरती हरण बीज सुहावा। यानी सती के हृदय में ग्लानि कुछ कही नहीं जाती है, इतनी ग्लानि हो गई, वह अपमानित हो गई, बहुत प्रकार से वह सोचने लगी, विचारने लगी। और बुद्धिमती सती ने मन में रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयाल कहलाते हैं तो वेदों ने आपका यह यश गाया है, तो आप दुख को हरने वाले भी हैं। अगर मैंने आपकी परीक्षा ली, मेरे को जो का कष्ट हो रहा है, उसको रामचंद्र जी की उन्होंने विनय की और उनसे प्रार्थना की, तो मैं विनय करूँ कर जोरी, छूटाऊँ बेगी बेग और मोरी छोरी, जो मोरी शिव चरण सुजेहू, मन क्रम वचन सत्य हृदय हो। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए, यदि मेरा शिव जी से के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का मन व्रत मन वचन और कर्म अगर मेरा आचरण मन वचन और कर्म, अगर मेरा मन वचन और कर्म सत्य है, तो समदर्शी सुने प्रभु कहूँ सुबेग उपाय, होय मरण जय विनय श्रम दुषम विपत्ति विधाय। यानी तो हे समदर्शी प्रभु, समान रूप से देखने वाले, समान रूप से आचार विचार करने वाले, समान भक्ति के उपासक, आपके सानिध्य में मैं कह रही हूँ, तो हे समदर्शी सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। पति परित्याग रूपी जो पति ने मुझे परित्याग किया, तो असह्य रूपी दुख मेरा दूर हो जाए। यानी अपनी मृत्यु की कामना करने लगी, मोक्ष की प्राप्ति करने लगी। इस प्रकार के सती के मस्तिष्क में शिव जी से कुछ नहीं कर पाई, न शिव जी उनसे कुछ कर पाए। तो इस प्रकार का तब यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी अखरनी दारुण दुख भारी, बीते संबल सहसारी तजी समाधि शंभु। यानी दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी हुई, उनको इतना दारुण दुख हुआ कि जिसका वर्णन नहीं किया जाता है, जो अवर्णीय है। सती 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। यानी जब 87,000, ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में वृत्तांत हैं कि 87,000 वर्ष जब बीत गई, तब शिव जी ने अपनी समाधि को खोला और उस खोला राम नाम शिव सुमिरन लागी, जानू सती जगत बज जागी, जाय शंभु कर बंधन की ना सन्मुख शंकर आसन की ना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे, तब सती ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और शिव जी से उनके बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दस वही कराला काला, देखा विधि विचार सब लायक, दक्षिण प्रजापति नायक। यानी शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। और जब उन्होंने अपनी समाधि खोली तो रसमयी यह तुलसीदास जी ने दोस्तों बालकांड में इस प्रकार का विलक्षण वर्णन किया है। इसी समय दक्ष प्रजापति हुए और ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योगी समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दस वर बाबा, अधि अभिमान हृदय कर बाबा, नहीं को अस जन्मा मोहि माही, प्रभुता पाई जाय कर मोहि। यानी जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया और जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिनको प्रभुता पाकर मत हो जाता है। भगवान की भक्ति में जो लीन हो जाते हैं, दक्ष ही एक ऐसे थे जिनको भगवान ने इतनी बड़ी शक्ति दी और वह उनको घमंड हो गया। इसी घमंड के कारण दक्ष ली मुनि बोल सब करन लगी जब जाग, नियुते सदा सकल सुर से बुझे परवर न। यानी दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और बड़ा यज्ञ करने लगे, तो देवता यज्ञ में भाग लेते रहे और दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। सबको उन्होंने आदर सहित निमंत्रण किया और दक्षी जो थे वह भगवान की भक्ति पा करके भगवान ने उनकी परीक्षा भी हो रही है। यानी दक्ष की भी परीक्षा भगवान ले रहे हैं। अब दक्ष की परीक्षा में क्या होता है, कैसे सती अपने को या अपने को अग्नि में प्रज्वलित कराती हैं और दक्ष के यज्ञ में क्या होता है। शिव जी का वृत्तांत, शिव जी वहाँ पर नहीं है, शिव जी कैलाश में हैं और दक्ष ने शिव जी को नहीं बुलाया। इस प्रकार का पूरा वृत्तांत है। दोस्तों आज के प्रकरण में यानी प्राचीन मर्यादा के अनुसार भगवान जो देवता लोग थे वह उनके सिद्धांत होते थे। वे अपने भक्ति मार्ग में लीन होने के कारण वह सब कुछ परित्याग करते थे, लेकिन किसी की भी आत्मा को दुखी नहीं करते थे। भगवान शिव जी ने
पार्वती की अनेक प्रकार से परीक्षा ली। जिस प्रकार सती जी ने भगवान रामचंद्र जी की परीक्षा सीता का रूप लेकर के, सीता जी का रूप लेकर के परीक्षा की, और उसी बात को देख करके शिव जी के मन में अपार दुख हुआ, और उस दुख को उन्होंने पार्वती को नहीं बताया और सती जी को नहीं बताया। और उसका वृत्तांत जो है बड़ा लंबा है। अभी दक्षी का यज्ञ होगा दोस्तों, इसके बाद के प्रकरण में दक्षी का यज्ञ होगा। उस यज्ञ में किस प्रकार की रचना होती है, कैसा होता है और क्या सती करती हैं, तो पूरा वृत्तांत कल के प्रकरण में कहूँगा दोस्तों। आज बस इतना ही, और फिर कल के प्रकरण से मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों इस प्रकार से भगवान शिव जी के महिमा अपरंपार है। रामचंद्र जी के मर्यादा की रचना की पूरी संगणना करना शिव जी जानते थे। वह किसी भी शिव जी का चरित्र इस प्रकार का था, वह देव तुल्य थे। उन्होंने पूरे संसार की सृष्टि की रचना की थी, तो वह सृष्टि को रचना करके सृष्टि का संहार करना भी जानते थे, सृष्टि को भी। तो उन्होंने अपने पति पत्नी के प्रेम को भी, प्रेम के भाव को भी भक्ति के भावों को प्रेम के भावों से ऊंचा समझा। और अगर भगवान के प्रति उनका सच्चा स्नेह था, उसके लिए अपने सब कुछ निसार करने वाले थे। तो उन्होंने 84,000 वर्षों के बाद अपनी समाधि खोली, तब उन्होंने सती जी को देखा। इस प्रकार की वृत्तांत का बहुत विशाल रूप है दोस्तों। तो इसी प्रकार दोस्तों छोटी सी बात है, छोटी सी गौरैया अपने गिद्ध में प्रतियोगिता तय, दोनों में के बीच में प्रतियोगिता तय हुई। तो तय होने के बाद क्या हुआ, निश्चय हुआ कि जो सबसे ऊंचे तक पहुंचेगा, जो सबसे ऊंचाई तक पहुंचेगा वही जीतेगा। ऊंचे पहुंचने की यानी आदमी हम भी लोग करते हैं। तो गौरैया जो है, गौरैया जानते ही हाथ फुरो करके ऊपर उठने लगी। तो वह उसे 2 कीड़े दिखाई दिए। गौरैया को 2 कीड़े, छोटे मोटे कीड़े दिखाए, जो गिरते हुए नीचे जा रहे थे, गिरते हुए और नीचे जा रहे थे। उन्होंने उन दोनों को भी साथ में ले लिया, उनको भी अपने साथ ले लिया, अपना भागीदार बना लिया, और धीरे धीरे ऊपर जाने लगे। अब तीनों लोग ऊपर जाने लगे। इतने में एक गिद्ध बहुत ही ऊंचा जा चुका था। गिद्ध जो है बहुत सबसे ऊंचा जा रहा था। पर तभी उसे सड़ी हुई लाश, तब वह गिद्ध को एक सड़ी हुई लाश मिली। यानी गिद्ध तो वही खाता है, मांस खाता है, तो उसको पड़ी। तब वह अपने वास्तविक रूप को भूल करके मांस खाने जा बैठा। यानी उनकी गिद्ध नज़र वहाँ पड़ी, कहते हैं गिद्ध नज़र वहाँ पड़ी, तो वह मांस खाने लगा। गौरैया प्रतियोगिता जो हुई थी उसमें वह तो हार गया, वो तो मांस खाने में वह मोह माया में लिप्त हो गया। उसको केवल भोग करने की इच्छा थी, दुनिया और सांसारिक मोह माया में लिप्त था। तो गौरैया जो है अपनी प्रतियोगिता में जीत गई, क्योंकि वह तो अपने काम में लग्न थी। तो दूर से यह घटना देखते हुए एक संत बोले, इस प्रकार की घटना को देख करके, ये मन का बनाया हुआ है, इस प्रकार की घटना को तब एक संत बोलते हैं, ऊंचे उठे फिर ना गिरे। ऊंचा उठ करके कभी नहीं गिरना चाहिए, यही मनुष्य को कर्म। अगर मनुष्य ऊंचा उठ जाता है तो फिर उसको नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर कोई आदमी अपने कर्मों से ऊंचा उठता है, अगर वह कहीं गलत कार्य कर लेता है, तो वह उसकी समाज में अनेक प्रकार से अवहेलना हो जाती है। फिर उसको समाज में अपने स्वरूप को दिखाने में लज्जा लगती है। तो वही मनुष्य जो ऊपर उठ जाता है, उसको फिर अगर कभी वह अपने कर्मों के बदौलत, भगवान के भी कहा है, अगर एक बार अगर कोई गलती कर जाता है तो वह जीवन भर उस गलती का पश्चाताप करता रहता है, कोई भी इंसान हो। तो यही मनुष्य का कर्म। औरन ले ऊपर उठे, इससे बड़ो न धर्म। अपने औरों को, अपने साथ औरों को अगर हम ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, अगर हम ऊपर उठे हैं, हम ऊंचाई पर गए हैं, हम अच्छे मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, अच्छे मार्ग पर जा रहे हैं, अगर हम दूसरों को भी अपने साथ ऊपर उठाते हैं, तो वही सबसे बड़ा धर्म है।
तो शिव जी भी स्वयं को अपने भगवान को, यानी भगवान के भक्ति में इतने लीन थे, अपने कार्य में इतने लीन थे, उनको भी दीन दुनिया कुछ नज़र नहीं आती थी। तो इसी प्रकार सत्य यही है कि ऊंचाई तक जाकर पतन होने के पीछे मनुष्य को कुकर्म जिम्मेदार है। हमारे कर्म जो हैं, अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, हम कार्य अच्छे नहीं करेंगे, वह हमारे जिम्मेदार रहते हैं। हम ऊंचाई पर पहुंच करके तब नहीं चाहिए। बहुत लोगों को घमंड हो जाता है कि मैं इतना बड़ा बन गया, मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, उसको कर रहा हूँ, दुनिया मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे आगे संसार कुछ नहीं है, संसार बेकार है, और वह अपने घमंड में चूर हो जाता है। तो अगर फिर वह विभिन्न प्रकार की बुराइयां करने लगता है। उन बुराइयों को करने से वह उसका पतन होने लगता है, धीरे धीरे वह पतन की तरफ चलता है। जो शांति के धर्म पर चलते रहते हैं, जो धीरे धीरे मनो धीरे सब कुछ हो। अगर धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, उससे हमारा जीवन ज़्यादा सार्थक होता है। हम भक्ति मार्ग पर भी चलेंगे, ज्ञान मार्ग पर भी चलेंगे, अच्छा मार्ग भी प्रशस्त करेंगे, तो ऊंचाइयों को छू पाने में सफल होते हैं। वही लोग जो धीरे धीरे चढ़ते हैं, वही ऊंचाई को, जो एकदम जंप मार करके ऊपर पहुंचना चाहते हैं, वह एक दिन नीचे भी गिर जाते हैं। इसीलिए वह उनको घमंड, पाप रूपी घमंड उनके दिमाग के अंदर आ जाता है। इसलिए शिव जी भगवान से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि हमको अपने स्वरूप का कभी भी किसी भी जात का हमको घमंड नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार गौरैया ने अपने पद का सही ढंग से प्रयोग करके ऊंचाई तक पहुंच करके मानव के लिए प्रेरणा का, और गिद्ध जो थे एक माया मोह में डूब गए, एक छोटी सी सड़ा हुआ मांस उनको मिला और वहीं पर फंस गई और वह अपनी ऊंचाई तक नहीं पहुँची। उसको अपनी ऊंचाई, उसने कहा हम तो पहुँच ही जाएंगे ऊँचे, लेकिन ऐसा नहीं। तो हमको दोस्तों अपने जीवन में अगर हम ऊंचाई तक पहुँचते हैं तो हमको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। उस ऊंचाई पर पहुँच करके हमको उसके लिए सत्कार्य करने चाहिए, अच्छे कार्य करके उसका सदुपयोग करना चाहिए। और जिस प्रकार गौरैया और गिद्ध की कहानी है, यानी गौरैया ने अपने पथ पर वह धीरे धीरे चल करके आगे बढ़ रही थी, अपने कार्यों को करके भक्ति मार्ग से ले करके अपने कर्म पथ पर आगे चल रही है। यानी कहने का मतलब है हमको यही प्रेरणा मिलती है कि हमको अपने भक्ति मार्ग से, अपने कर्म पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो। तो इसी प्रकार दोस्तों सती भी अपरंपार शक्ति वाली थी, शिव जी के मन को जान जाती थी। संसार सृष्टि की रचना के लिए भगवान शिव जी और सती जी पार्वती के रूप में, अनेक रूपों में सती जी ने इस संसार में जन्म लिया, और जन्म ले के प्रत्येक मानव मात्र को, प्रत्येक स्त्री को, महिला और स्त्री जाति को भी अनेक प्रकार के प्रेरणा के स्रोत बनकर इस संसार को प्रज्वलित करने, उस संसार की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। अपने भावों से, अपने विचारों से, अपने कर्तव्यों से क्या कर्तव्य किसका होना चाहिए, उसको हमारे सामने प्रेरणा का स्रोत बनाकर रामचरितमानस के थ्रू तुलसीदास जी ने इसका विचित्र वर्णन किया है। इसके बाद दोस्तों अगर जैसे दक्ष जी को जो है, दक्ष जी की परीक्षा हुई, भगवान उनसे भी खुश हुए, तो उनका भी परीक्षा स्थल आ रहा है। उनके परीक्षा स्थल में क्या वृत्तांत होता है, उसका वृत्तांत मैं संपूर्ण रूप से आपको सुनाऊंगा। और आज के प्रकरण में सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। और सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं, और हमको अपने सिद्धांतों में और अपने भक्ति में जो भी हम कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ करके अपनी उन्नति के द्वार को उज्ज्वल करना चाहिए, उन्नति के मार्ग पर चलना चाहिए। अपनी उन्नति से हमको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो घमंड जो है मानव जीवन की विनाश का कारण होता है। मानव जब पतन की तरफ जाता है तब उसको घमंड पैदा होने जाता है, वो होने लगता है। तो भगवान किसी भी जगह, किसी भी रूप में, किसी भी स्थान पर हम मानव मात्र की परीक्षा ले सकते हैं। उस परीक्षा में हमको सफल उतरना है, अपने कर्म पथ पर लगे रहना है। अगर हमारा कर्म पथ सार्थक होगा, हम निश्चित ही ऊंचाई तक पहुंचेंगे। जिस प्रकार गौरैया ऊंचाई पर पहुंच करके अब मान सम्मान की द्योतक बनी, उसी प्रकार हम भी गौरैया मानव रूपी आज ये काम ही नहीं कर रहे।